अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां ज्ञान विज्ञान की समस्त विधाओं का अध्ययन अध्यापन, उनका अनुसंधान मातृभाषा हिंदी में किया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। लेकिन हिंदी में शोध के नए नए आयाम, विज्ञान तकनीकी के विषयों में इनको पदोन्नत करना, भाषा के माध्यम से उन गहराइयों तक जाना, यह अभी तक नहीं हो पाया था। प्राय यह धारणा प्रभावशाली रही है भारतवर्ष के अंदर कि जो लोग अंग्रेजी जानते हैं और जिन्हें अंग्रेजी भाषा का बहुत अधिक उच्च कोटि का ज्ञान है, वही विद्वान हैं। परंतु यह मिथक है, यह गलत है, ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा जानने वाले लोग कहीं अधिक विद्वान, उच्च कोटि के साहित्यकार, कलाकार, गीतकार, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता हुए हैं। मेडिकल के एग्जामिनेशंस में अर्थात यानी चिकित्सा में, तकनीकी के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के विशेष तौर पर जो विषय हैं, रसायन शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, पर्यावरण है, उद्यान शास्त्र है, इनमें जो जानकार हैं वो अंग्रेजी जानने वाले अधिक हैं। इनके इंस्ट्रक्शंस का माध्यम भी अंग्रेजी है। इसलिए जो ग्रामीण अंचल के और शहर के बाहर पेरिफेरी के जो विद्यार्थी होते हैं वो उस अध्ययन अध्यापन से वंचित रह जाते हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और देश के अनेकों विद्वानों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि हम विज्ञान, तकनीकी, योग, दर्शन, मनोविज्ञान, प्राचीन भारतीय वांग्मय, वेद, उपनिषद, इन सब का अध्ययन अध्यापन हिंदी और हमारे देश की अपनी मातृभाषाओं में कराएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार और उसके यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिबद्धता से अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में हुई, जिसका शिलान्यास भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और दूसरे हिंदी यूनिवर्सिटी का जिसने बीजारोपण किया वो तो हमारी वैचारिक बीजारोपण का अंश है। और तत्कालीन सरसंघ चालक जी आदरणीय सुदर्शन जी के मन में था, हालांकि वो खुद इंग्लिश के और देश की 18 भाषाओं के विद्वान,
ऐसी शायद कोई भाषा नहीं होगी जो माननीय सुदर्शन जी से अच्छी सी रही हो। 5-7 भाषाओं में तो उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। राष्ट्रीय संसद संघ के तत्कालीन सरसंघचालक जी की मंशा थी कि एक ऐसा हिंदी विश्वविद्यालय हो जहां मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से लेकर वैज्ञानिक क्षेत्र सब हिंदी में हो, और हम गर्व के साथ, फख्र के साथ कह सकें कि जो माँ की गोद से सीखा था वो आज फल फूल के बड़ा हो गया है। भाषा हमारी वो सरल सहज और भाषा होनी चाहिए जो हमारे वर्तमान से लेकर के और भविष्य तक को बना दे, इतिहास बना दे। ऐसी भाषा हमारी भाषा है और हर राष्ट्र की अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। सच मानिए, मेरे को सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई, जोरदार तालियां बजाइए। हमें अकादमिक क्षेत्र में एक ऐसे पौधे को हम पनपते देख रहे हैं जिसकी अत्यंत मन में सबको उत्कंठा है, इच्छा है। मध्य प्रदेश पूरे देश में राष्ट्रभाषा के लिए जाना जाता है और यहाँ ये वास्तव में हिंदुस्तान का दिल के रूप में भी जानते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ ये राष्ट्रभाषा का पौधा पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, बरगद का रूप बनेगा, तो समूचे देश को नहीं दुनिया को आनंद होगा। और ऐसे ही महापुरुष के नाम पे ही, जिनके लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को जोड़ करके जो यहाँ अपन सब इस बात को गौरवान्वित है कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से यूएन में 1977 में एक पहचान बनाई। अब वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी तालियां बजाइए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने इस बात की घोषणा की है कि हमारी तकनीकी शिक्षाएं चिकित्सा के क्षेत्र में होगी या बाकी भी होगी, वो हमारी राष्ट्रभाषा में होगी। और वास्तव में इसी बात की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय की जो दृष्टि है वह व्यक्ति के समग्र विकास की है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अन्य दृष्टियों से वह जागरूक और सचेत बने और उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित क्षमताओं का किस तरीके से उजागर हो, किस तरीके से उनका संचार हो उसके व्यक्तित्व में, इसके लिए विश्वविद्यालय ने जो प्रयास किए हैं, विशेष तौर पर विश्वविद्यालय ने जो किया है वह प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान, तकनीकी को आधुनिक संदर्भों में दृष्टि रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि रखते हुए, उनमें परिमार्जन करते हुए एक समन्वयवादी दृष्टिकोण रखा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से स्थापित यह विश्वविद्यालय अपने शैशव काल में ही हिंदी की दशा और दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसकी स्थापना होने के बाद लोगों में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा है। 60 विद्यार्थियों से अपनी शुरुआत करने वाले इस विश्वविद्यालय में 1000 से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश लेना यही साबित करता है। यह न केवल विश्वविद्यालय के लिए, प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का क्षण है कि आज के दिन जो एक छोटा सा पौधा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगाया गया था वह आज पल्लवित हो रहा है। माननीय कुलाधिपति महोदय के आशीर्वाद से हम दिन प्रतिदिन विश्वविद्यालय प्रगति की ओर चल रहा है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में निश्चित तौर पर सफल होगा कि हिंदी भाषा अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।